नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कुचायकोट और कुचायकोट के विधायक, जैसे ही ये नाम सामने आता है, विधानसभा का भी और विधायक का भी, लोग समझ जाते हैं बात किंग्स ऑफ गोपालगंज की हो रही है, क्योंकि इसी नाम की संज्ञा दी गई है अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को। क्योंकि जब से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे कुचायकोट से चुनाव लड़े, कभी हारे नहीं। गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष पद से अपने कैरियर की शुरुआत किए थे राजनीति में, और वो भी निर्विरोध जीतकर। उनके पीछे भले ही उनके भाई सतीश पांडे खड़े हों, लेकिन अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का व्यवहार कुशल और उनकी मेहनत दोनों रंग लाती है, तो कुचायकोट जैसा विधानसभा क्षेत्र जनता दल यूनाइटेड का किला बन जाता है। देखिए, 2010 में जब परिसीमन के बाद कुचायकोट दूसरी बार अस्तित्व में आया, तब से लेकर अब तक कुचायकोट की ये सीट जनता दल यूनाइटेड की है। तो किसके बूते हैं? अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस क्षेत्र के लोगों के साथ अपना जुड़ाव रखा है, वो जीत में सबसे अहम मायने रखता है। अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ये कहते हैं कि 5 साल मैं जनता के बीच होता, जब चुनाव आता है मैं जनता से वोट मांगने नहीं जाता, बल्कि हाजिरी लगाने जाता हूँ। वोट तो जनता खुद देती है, क्योंकि 5 साल जब मैं उनके लिए सेवा कर रहा होता हूँ, उनके लिए जब रात दिन जगता हूँ, तो जब वोटिंग का समय आता है तो जनता मेरे लिए जगती है। ऐसे क्षेत्र के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका विधायक 5 साल तक मेहनत करता है और चुनाव के समय सिर्फ हाजिरी लगाता है, वोट नहीं मांगता। सीधे सीधे मीडिया से और कैमरे पर भी ये कहता है। तो चलिए, कुचायकोट के यदि इतिहास के पन्नों में हम झांकते हैं, तो देखते हैं कि 1952 से लेकर 1976 तक कुचायकोट एक विधानसभा क्षेत्र था। 76 में ये विलोपित हो गया और फिर 2010 में अस्तित्व में आया। जब से कुचायकोट का ये क्षेत्र बना है, तब से 3 चुनाव हुए, और इन 3 चुनावों में जनता दल यूनाइटेड विजयी रहा है। यानी कि अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे विजयी रहे। लेकिन उससे पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। 72 तक कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही है। 10 के बाद यह जदयू का अवैध किला है, जिसे कोई अब तक भेद नहीं पाया है। कुचायकोट नाम से जो विधानसभा पहले भी था और अब भी, उसमें कुल 9 चुनाव हुए, और उस 9 चुनाव में से 4 चुनाव कांग्रेस जीती है, 3 जनता दल यूनाइटेड, 1 निर्दलीय और 1 बार जनता पार्टी के विधायक यहाँ से रहे। यदि इस क्षेत्र से विधायक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से 3 बार नगीना राय विधायक रहे हैं, 3 बार अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, और 2 बार शिव कुमार पाठक। यानी कि इस क्षेत्र में यदि इस बार अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जीतते हैं, तो इतिहास में नाम दर्ज कराएंगे। लगातार 4थी बार जीतने का इतिहास इस क्षेत्र से। कुचायकोट में अब तक 3 बार से ज़्यादा कोई जीत नहीं पाया है। तो अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे क्या उस इतिहास को अपने नाम करेंगे? लड़ाई इस बात की भी है। दूसरी बार अस्तित्व में आने के बाद कुचायकोट में मुकाबला कैसा रहा, पहले इस पर भी समझ लेते हैं। 2010 में जब मुकाबला हुआ, तो यहाँ से जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी के तौर पर अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को चुनावी मैदान में उतारा। उनके खिलाफ कौन कौन थे? उनके खिलाफ कांग्रेस से महेश राय थे, जो नगीना राय के बेटा हैं। उनको लगभग 4900 मत आए थे।
इसके बाद यहाँ से आरजेडी ने आदित्य नारायण पांडे को चुनावी मैदान में उतारा था। यहाँ से उमेश प्रधान चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़े थे, उन्होंने भी 10,000 के आसपास वोट पाया था। और अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ये चुनाव जीत गए थे। अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे को सबसे कड़ा मुकाबला यहाँ मिला 2015 के चुनाव में, जब पप्पू पांडे यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। आरजेडी का समर्थन था और यहाँ से लोजपा से काली प्रसाद पांडे चुनावी मैदान में उतर गए, एनडीए के उम्मीदवार बन गए। और जब वे एनडीए के उम्मीदवार बने तो पप्पू पांडे को बहुत परेशानी में लाए। महज 3,562 वोटों से वो सीट जीत पाए थे पप्पू पांडे। मुश्किल चुनाव था वो, लेकिन जब मुकाबला 2020 में फिर हुआ और जनता दल यूनाइटेड के सीट पर पप्पू पांडे चुनावी मैदान में उतरे तो काली प्रसाद पांडे कांग्रेस के खेमे में चले गए और कांग्रेस के खेमा से चुनाव लड़कर 20,630 मतों से हार गए। कहने का मतलब ये हुआ कि पप्पू पांडे ने एक बार फिर से जीत दर्ज की, ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 20,000 मतों से वो जीत हासिल की। अब फिर इस बार चुनाव है, तो इस बार चुनाव में फिर मुकाबला है और मुकाबला जोरदार होने की संभावना भी है। अब देखिए, 3 बार से पप्पू पांडे यहाँ से जीते हैं, तो विरोधी उनको घेरने का प्रयास करते हैं। हालांकि हर प्रयास में वो विफल हो जाते हैं, लेकिन प्रयास इस बार भी है। तो ये देखा जा रहा है कि कौन होगा वो शख्स जो पराजित कर दे पप्पू पांडे को, और इसीलिए उनकी घेराबंदी जारी है। ये सीट पर अक्सर आप देखेंगे जीत और हार, तो यहाँ से अक्सर ब्राह्मण या भूमिहार यही 2 विधायक बनते रहे। नगीना राय जीते हों, पप्पू पांडे जीते हों या शिव कुमार पाठक, तो ब्राह्मण और भूमिहार यही 2 विधायक आज तक रहे हैं। तो इसलिए इस बार घेरने की तैयारी है और इस घेरने की तैयारी में धनंजय राय के नाम की चर्चा है कि उन्हें चुनावी मैदान में विपक्ष के तरफ से उतारा जा सकता है। महेश राय भी दावेदार हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा है। काली प्रसाद पांडे का उम्र थोड़ा ज़्यादा हो चला है, तबीयत भी खराब थी। आपने देखा होगा कि सतीश पांडे और पप्पू पांडे दोनों जाकर उनसे मिले। जब जैसे ही उनको ये पता चला कि काली प्रसाद पांडे की तबीयत खराब है, दोनों दौड़े गए और जाकर मिले और मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तो ये राजनीति के जो धुरंधर लोग हैं, आपसी रिश्तों को कैसे निर्वहन किया जाता है ये जानते हैं। तो ये हो चुका है। तो काली प्रसाद पांडे की जीत, चुनाव लड़ने की संभावना हालांकि कम है। उनके बेटे के बारे में चर्चा है कि जन सुराज से वे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब देखिए, जन सुराज एक नया पार्टी आया है जिसके किसी नए लोगों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए वो एक मंच है। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, जन सुराज किसको देती है मौका। लेकिन आरजेडी ज्वाइन करने वाली सुनीता कुशवाहा, जो पिछले चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की थी, वो भी आरजेडी से टिकट चाहती हैं यहाँ से, लेकिन ये सीट कांग्रेस की रही है। तो देखिए कांग्रेस के खाते में जाता है कि आरजेडी के खाते में जाता है। खैर, जहाँ भी जाए, मुकाबला यदि किसी को करना है तो अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे से करना है, और मुकाबले में वो तैयार हर समय रहते हैं, क्योंकि 5 सालों तक उनका दावेदारी रहता है कि 5 सालों तक वे क्षेत्र में काम करते हैं, वो जनता को सम्मानित करते हैं और गांव-गांव के लोगों से सीधा संपर्क है उनका, कहीं बीच में कोई मार्केटिंग नहीं है। तो ऐसे में वो चुनावी बाजी जीत जाएंगे, ऐसा उनका भी दावा है, उनके समर्थकों का भी दावा है। आप अक्सर मीडिया में
उनको ये कहते हुए देख सकते हैं। तो चलिए, कुचाय कोट की राजनीति में कौन सा रंग नया आएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जो जानकारी थी कुचाय कोट के बारे में मैंने आपको परोस दिया और ये बता दिया कि यहाँ का समीकरण क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है, भूगोल क्या कहता है, और आने वाले समय में जो और बातें होंगी, कौन कौन दावेदार जो हैं उनमें से किसको टिकट मिलेगा, फिर हम आपको बताएंगे, कुचाय कोट की पूरी कहानी सुनाएंगे। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।